योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साझा भविष्य के लिए साझा अवसर जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कौशल विकास पर जोर देते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा की स्थिति बदहाल थी। विश्व युवा कौशल दिवस पर सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा। 2017 से पहले की सरकारों को अब शगुन बताकर वसूली और पहचान के संकट का आरोप लगाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के गोपेश्वर स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित सेवा सुशासन समर्पण जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा मामले में दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि चोरी के आरोपियों की कोई पैरवी नहीं कर रहा है। सपा विधायक माता प्रसाद पांडे ने राम मंदिर चढ़ावे में कथित चोरी पर उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने केजीएमयू हॉस्टली में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध का विरोध करते हुए कहा कि सरकार लोगों के खान पान में दखल दे रही है। उन्होंने नीट, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों का भी जिक्र करते हुए सरकार पर प्राथमिकताएं बदलने का आरोप लगाया। राजद नेता मनोज कुमार झा ने टीएमसी सांसदों के पार्टी बदलने के विवाद पर तंज कसते हुए कहा कि ये नया लोकतंत्र है, ऐसे लोगों को उच्च स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने बगावत के समय और उसके कारणों पर भी सवाल उठाए। एनसीपी एससीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सभी नेता शरद पवार के नेतृत्व में मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व बदलाव की खबरों पर कहा कि मीडिया अपनी तरफ से खबरें चला रहा है। उन्होंने कहा कि ये बच्चों का खेल नहीं है और ऐसी खबरों पर पूरी टिप्पणी करने से इंकार किया। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश सचिव रजनीश कुमार अग्रवाल ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने करुणामयी से दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और पुरी के लिए नई बस सेवाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी रूटों पर सेवाएं शुरू की जाएंगी। कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा महत्वपूर्ण है, लेकिन असली मुद्दा आंतरिक स्वायत्तता और अनुच्छेद 370 की बहाली है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुद्दे पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए। भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने विधायकों को पूजा समितियों में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया। साथ ही टीएमसी की 21 जुलाई रैली पर कोई भी आपत्ति नहीं होगी, ऐसा कहा है। भूपेश बघेल ने महादेव ऐप मामले में केंद्र पर उठाए सवाल, कहा शुरुआती कार्रवाई हमारी सरकार ने की थी, निष्पक्ष जांच और विदेश में छिपे आरोपियों की मांग। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित हेराफेरी का मामला केवल चोरी का नहीं बल्कि आस्था और विश्वास से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा देश भर के करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की चिंता का कारण बना हुआ है। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने तमिलनाडु के सीएम विजय से की मुलाकात। ऑपरेशन तूफान के तहत ड्रग्स के खिलाफ सहयोग और सूचना साझा करने पर सहमति जताई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत जनगणना प्रपत्र जमा करने की समय सीमा इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि करीब 98.5% कार्य पूरा हो चुका है, जबकि लगभग 2.6 लाख लोगों को अभी तक अपने प्रपत्र जमा नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शेष लोगों को अवसर देने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने भरत तिवारी एनकाउंटर पर कहा एसआईटी जांच कर रही है। हर मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने को प्रवृत्ति पर सवाल उठाया। गाजियाबाद में भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि भारत के मुसलमानों की उत्पत्ति भारतीय मूल से जुड़ी है और उन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए अपनी बात रखी। ये उनका राजनीतिक बयान है जिस पर विभिन्न पक्षों की अलग अलग राय हो सकती है।
एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि परिसीमन पर अभी कोई विधेयक नहीं आया है और इंडिया गठबंधन इस पर बिल आने के बाद चर्चा करेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिक मांग 33% महिला आरक्षण को लागू करना है। सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की संरचना और कथित चंदा चोरी मामले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केवल सीईओ की नियुक्ति पर्याप्त नहीं, पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि विपक्ष हर मुद्दे का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए आवश्यक है और अब इस पर फैसला जेपीसी करेगी। बागी टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व ने जनादेश का दुरुपयोग किया है और असहमति जताने वालों को दरकिनार किया है। उन्होंने कहा कि 20 बागी सांसद बंगाल के विकास के लिए काम करना चाहते हैं और उनके खिलाफ टिप्पणियों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असीरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में उर्दू माध्यम के छात्रों को शैक्षिक किट वितरित की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 11,000 से अधिक छात्रों को किट दी जाएगी और मुस्लिम बेटियों से अपनी शिक्षा पूरी करने की भी अपील की है। भाजपा नेता मनोज तिग्गा ने कहा कि समय की मांग के अनुसार परिसीमन, वन नेशन वन इलेक्शन और महिलाओं को आरक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए सबका विकास आवश्यक है और लोग एनडीए के साथ जुड़ना चाहते हैं। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी में बिखराव हो रहा है, सांसद विधायक साथ छोड़ रहे हैं, स्पीकर लेंगे निर्णय। पूरी रथ यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार। 1000 से अधिक डॉक्टर, 200 बेड का अस्थायी अस्पताल और जगह जगह एम्बुलेंस की विशेष व्यवस्था की गई। परिसीमन पर केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम का बयान, इसे संवैधानिक प्रक्रिया बताया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का विरोध देश हित में नहीं है। जयंत पाटिल की सीएम से मुलाकात पर संजय राउत का बयान, इसे स्थानीय मुद्दा बताया। साथ ही परिसीमन विधेयक पर कहा कि सरकार ने संशोधन नहीं किया तो विरोध होगा। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। लद्दाख से 5 मीट्रिक टन खुबानियों की पहली खेप यूएई भेजी गई। उपराज्यपाल ने कहा कि इस पहल से किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और इस सीजन में 1000 मीट्रिक टन से अधिक खुबानियों के निर्यात का भी लक्ष्य रखा गया है। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नीति और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भारत को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज से लागू हुए एफटीए से कई वस्तुएं सस्ती होंगी और ये स्वागत योग्य है। आगरा कैंट में डिप्टी स्टेशन अधीक्षक से कथित दुर्व्यवहार के विरोध में धनबाद में ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने डीआरएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। संगठन ने दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मिर्जापुर महिला अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाकर किया हंगामा और की मारपीट, पुलिस ने जांच शुरू की। लखनऊ के 4 बाग स्थित मवैया में रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान, आरपीएफ ने अवैध झोपड़ पट्टियों को बुलडोजर से ढहाया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। आगरा में 10 साल की बच्ची के अपहरण का मामला निकला। फर्जी कर्ज से परेशान पिता ने खुद रची साजिश, पिता और साथी गिरफ्तार, बेटी बरामद। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर मेडिकल हस्तक्षेप की मांग। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज, जमीन विवाद में फायरिंग करने के गंभीर आरोप लगाए गए, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धनबाद में सनसनीखेज वारदात, निरसा में वार्ड सदस्य की प्रति रूपलाल मरांडी की घर में घुसकर कुल्हाड़ी से हत्या, सुबह सोते समय हमला, पुलिस जांच में जुटी।
जामताड़ा साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी नसीरुद्दीन अंसारी गिरफ्तार। 4.04 लाख नगद और मोबाइल सिम किए गए बरामद। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस और पत्रकारों से अभद्रता। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हुड़दंगियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा, यात्रा की मर्यादा बनाए रखें। असम के करीमगंज में पुलिस ने करीब 8 करोड़ मूल्य की ड्रग्स बरामद कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की जांच जारी है। राजस्थान के बीकानेर में अज्ञात लोगों ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया। घटना के पीछे की वजह और आरोपियों की पहचान को लेकर जांच जारी है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने कुवैत में अमेरिकी नौसेना के अड्डे को निशाना बनाया। फिलहाल इस दावे की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और अमेरिका या कुवैती अधिकारियों की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। सीतापुर में एटीसी कमांडेंट के कर्मचारी की मौत। पत्नी का आरोप, चोरी के शक में बंधक बनाकर दी प्रताड़ना। जहर खाने से हुई मौत। पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में फिर हड़ताल। इंचार्ज सिस्टर से मारपीट पर कार्रवाई न होने से डॉक्टर नाराज। ओपीडी सेवाएं ठप, मरीज बेहाल। प्रशासन ने दिया आश्वासन। रायपुर में आध्यात्मिक गुरु स्वामी ज्ञानानंद ने राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोपों पर सीधी टिप्पणी से बचते हुए कहा कि बिना तथ्य कुछ कहना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरों के धन पर अधिकार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद धार की भोजशाला में फिलहाल शांति का माहौल है। अदालत ने शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज की अनुमति दी। प्रशासन सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर आदेश का अध्ययन कर आगे की कार्ययोजना तैयार कर रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में अमरनाथ यात्रा के लिए चंदरकोट और बनिहाल में व्यापक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक करीब 15,000 तीर्थयात्री इन मेडिकल सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं। अधिवक्ता सब्यासाची चक्रवर्ती ने कहा कि अदालत ने जांच जारी रखने और अभिषेक बनर्जी को वॉइस सैंपल जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और सीबीआई पर मामले में नरम रुख अपनाने तथा टीएमसी को संरक्षण देने के आरोप लगाए। नोएडा पुलिस का ऑपरेशन वाई वजारा 8 अवैध कॉल सेंटर ध्वस्त। 60 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश। नाइजीरियाई नागरिक समेत कई गिरफ्तार हुए। मोबाइल और लैपटॉप किए बरामद। हमीरपुर के गहरौली गांव में झाड़ फूंक के लिए आए तांत्रिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। ग्रामीणों ने सीढ़ी से गिरने की आशंका जताई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। चंदौली के चहनिया पीएचसी में डॉक्टर की कथित लापरवाही को लेकर हंगामा हुआ। घायल के इलाज में देरी, बाहर की दवा व जांच और प्रसूता से पैसे मांगने के आरोप लगे। सीएमओ ने निष्पक्ष जांच के बाद सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। बरेली के किला थाना क्षेत्र में दुल्हा मियां मजार के पास ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। सूचना के करीब आधे घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बस्ती में सपा सांसद सनातन पांडे ने राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने चढ़ावे की सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा कि मुद्दा उठने की बजाय जांच शुरू होनी चाहिए। मेरठ के सरधना बिनौली क्षेत्र में फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई। आग ग्राउंड फ्लोर से दूसरी मंजिल तक फैल गई, जिससे फर्नीचर और भवन को भारी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, जबकि करीब 1 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। ललितपुर में वक्फ संख्या 143 की 6.81 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच और निर्माण पर रोक की मांग की। प्रशासन ने शुरू की प्रक्रिया। हमीरपुर के उमरिया गांव में आदिवासी परिवार ने झोपड़ी गिराए जाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से न्याय की मांग की है। परिवार ने निष्पक्ष जांच, सुरक्षा और दोबारा उसी स्थान पर रहने की अनुमति देने की भी अपील की है। मामले में प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
अमरोहा के सैदन गली थाना क्षेत्र में उझारी हसनपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है। बदायूं के जरीफ नगर थाना क्षेत्र में युवक की मौत के विरोध में परिजनों ने शव रखकर करीब 7 घंटे हाईवे जाम किया। हंगामे के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जबकि कुछ लोगों द्वारा पथराव और आगजनी की भी सूचना मिली है। हरिद्वार में 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासन की बैठक में वीर सैनिकों के सम्मान, देशभक्ति कार्यक्रमों और स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित कराने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। महाराजगंज के कोल्हुई थाना क्षेत्र के मैनहवा गांव में ई रिक्शा में कथित रूप से करंट उतरने से 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। परिजनों ने चार्जिंग के दौरान वायर कटने से हादसा होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के खनिकलापुर गांव में खेलते समय निर्माणाधीन मकान में लगी रस्सी बच्ची के गले में फंदे की तरह कस गई, जिससे 11 वर्षीय मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन उसे इलाज के लिए लखनऊ ले जा रहे थे। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर हरजिंदर कांग का बयान 5 साल की बातचीत के बाद लागू। ये समझौता व्यापार को और अधिक तेज और सुगम बनाएगा। पूर्व भारतीय कप्तान ब्रह्मानंद सांखवालकर ने स्पेन के लामिन यामल की प्रशंसा की। उन्हें रचनात्मक धुरी बताया, लेकिन फाउल पर रेफरी के फैसलों पर जताई आपत्ति। दतिया उपचुनाव को देखते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 628 अवैध आग्नेयास्त्रों का नष्ट किया। प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान जारी है। अलीगढ़ की अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में गर्म सीमेंट की चपेट में आने से एक मजदूर घायल हो गया। एक अन्य मजदूर के पैरालिसिस से प्रभावित होने की सूचना के बाद मजदूरों ने सुरक्षा, मुआवजे और इलाज की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज हो गई है। मेला अधिकारी सोनिका ने हर की पौड़ी और रोड़ी बेलवाला क्षेत्र का निरीक्षण कर कांवड़ मेला समाप्त होते ही विकास कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। घाट, वॉकवे, लाइटिंग और श्रद्धालु सुविधाओं के विस्तार सहित विभिन्न परियोजनाओं को कुंभ से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। हरिद्वार में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ संयुक्त अभियान में नगर निगम, तहसील और पुलिस ने छापेमारी कर 5000 किलो प्लास्टिक जब्त की। नगर निगम ने आरोपी पर 1 लाख का चालान किया और भविष्य में भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बुलंदशहर में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मौके पर पुलिस अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात है। मामले की जांच की जा रही है। हापुड़ में हाउस टैक्स और दुकानों से बड़े शुल्क के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। सभासद अंकित कंसल, व्यापार मंडल और अन्य जनप्रतिनिधियों ने बढ़े हुए शुल्क वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीतापुर में एटीसी कमांडेंट के सरकारी बंगले पर कार्यरत एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने बंधक बनाकर मारपीट, प्रताड़ना और 5 लाख की मांग का आरोप लगाया है। मथुरा के फरहद क्षेत्र के गांव परखम में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। हिंसक झड़प में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। कौशाम्बी के शहजादपुर में कथित मजार तोड़फोड़ और मारपीट मामले को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने निष्पक्ष जांच, एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र के मवैया में रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। आरपीएफ, जीआरपी और नगर निगम की संयुक्त टीम ने दुकानों और झोपड़ियों को हटाने का अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार कई नोटिस के बाद भी निर्माण नहीं हटाने पर यह कार्रवाई की गई।
नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र के मामूरा गांव में भीषण आग लगने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग के कारण आग लगी। हादसे के दौरान मकान में फंसे करीब 50 लोगों को फायर विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। मैनपुरी में साइबर ठगों का गिरोह गिरफ्तार। सरिया बेचने के नाम पर 6.97 लाख की ठगी, 200 फर्जी बैंक खातों का भंडाफोड़, सरकारी योजनाओं का झांसा देकर जुटाते थे दस्तावेज। मैनपुरी में हवाई फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। भोगांव क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद छत से फायरिंग का आरोप, पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की। रायबरेली के लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर बछरावा के खैरहनी चौराहे के पास अनियंत्रित कार पुलिया से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज में टोल शुल्क को लेकर नरम रुख अपनाते हुए कहा कि उन्हें शुल्क लेना पसंद नहीं है और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शुल्क की जगह खाड़ी देशों में बड़े निवेश और व्यापार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को समझौते या लगातार हमलों की चेतावनी दी है। वहीं ईरान ने अमेरिकी समझौतों को अमान्य बताते हुए हॉर्मुज पर अपना अधिकार जताया और अमेरिका से पीछे हटने की मांग की। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी के कई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले शिकायतें नहीं होती थी लेकिन अब शिकायतें दर्ज हो रही हैं और उनकी जांच भी की जा रही है। मुंबई के कई हिस्सों में बारिश हुई जिससे मौसम सुहावना हो गया। बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। रायपुर में आध्यात्मिक नेता देवकीनंदन ठाकुर ने राम मंदिर चंदा गबन मामले पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की। उन्होंने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर उनकी आय का उपयोग अस्पताल, गुरुकुल और समाज हित के कार्यों में करने की अपील की। बिहार के दानापुर में 30 वर्षीय विकास का शव मिलने के बाद परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में एलपीजी सिलेंडर से पानी निकलने की शिकायत पर खाद्य विभाग ने गैस एजेंसियों को सिलेंडर बदलने के निर्देश दिए। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि मार्च अप्रैल के दौरान तेल कंपनी स्तर पर आई तकनीकी समस्या के कारण कुछ ग्राहकों के सिलेंडर बदले गए थे। उत्तराखंड में मानसून शुरू होने के बावजूद बद्रीनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित यात्रा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार राम शंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव को अदालत ने 14 घंटे की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए उन्हें रिजर्व पुलिस लाइन्स ले जाया गया है। अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 पर बरेली से दिल्ली जा रही कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। चालक ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना डिडौली क्षेत्र की बताई जा रही है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ में धामन देवी के पास भूस्खलन से मुंबई गोवा राजमार्ग का मुंबई की ओर जाने वाला मार्ग बंद हो गया है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। बुलंदशहर के खुर्जा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या के आरोपी के पैर में लगी गोली। आरोपी के पास से तमचा, कारतूस और मृतक का मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार जान मोहम्मद की हत्या ऑटो हड़पने की साजिश के तहत की गई थी। पीलीभीत के बसलपुर में नगर पालिका कर्मचारी की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने चेयरमैन के पति ईओ समेत 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। परिजनों के विरोध के बाद कार्रवाई हुई जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधम सिंह नगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 108 संदिग्ध शस्त्र लाइसेंसों में से 94 को जब्त किया गया। 119 हथियार थानों में जमा, बाहरी राज्यों में होगा सत्यापन। महाराष्ट्र के लांजा में मुंबई गोवा राजमार्ग पर खड़े डंपर से कार की टक्कर में 2 महिलाओं और एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी पीड़ित मुंबई के एक ही परिवार के थे और गोवा से लौट रहे थे।
गोरखपुर पुलिस ने फर्जी लोन ऐप के जरिए साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना बीएससी का छात्र बताया जा रहा है। आरोपियों से 6 मोबाइल, 10 एटीएम कार्ड, 6 सिम और नकदी बरामद हुई है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। माता वैष्णो देवी मंदिर चांदी मामला जो है वो सामने आया है। जम्मू कोर्ट ने क्राइम ब्रांच से रिकॉर्ड तलब किया है। जांच अधिकारी को 29 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिए हैं। गाजियाबाद में पुलिस के ऑपरेशन प्रहार में बड़ी सफलता मिली है। 3 तस्कर गिरफ्तार, 7 पिस्टल और 22 कारतूस बरामद किए गए हैं। तिहाड़ जेल से जुड़े हैं हथियारों को सप्लाई के तार। अमेरिकी सेना ने कहा कि ईरान पर किए गए ताजा हवाई हमलों का दौर समाप्त कर दिया गया है। हालांकि क्षेत्र में तनाव बरकरार है और आगे की स्थिति पर करीबी से नजर रखी जा रही है।